कुरुक्षेत्र, वो भूमि जहां सिर्फ दो सेनाएं नहीं, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी थीं। अधर्म बनाम धर्म, अहंकार बनाम सत्य, भय बनाम विश्वास। दुर्योधन अब तक अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर भीष्म पितामह के शंखनाद ने पूरा माहौल बदल दिया। जब भीष्म ने शंख बजाया, आकाश कांप उठा, घोड़े बेकाबू हुए और दुर्योधन का दिल भी उसी क्षण कांप गया। वो समझ गया कि ये युद्ध आसान नहीं होने वाला। उसी घबराहट में वो अपनी सेना को आदेश देता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्ताः सर्व एव हि। दुर्योधन चिल्लाकर कहता है, सेना के सभी योद्धाओं, जिस दिशा में हो, जहां भी खड़े हो, सुन लो, हमारी विजय की एक ही ढाल है, हमारी पूरी शक्ति का एक ही स्तंभ है, और वो हैं भीष्म पितामह। इसलिए तुम सब मिलकर हर हाल में उनकी रक्षा करो, क्योंकि जब तक भीष्म सुरक्षित हैं, तब तक हम अजेय हैं। परंतु ये श्लोक दुर्योधन के भीतर की सच्चाई खोल देता है। वो बाहर से जितना आत्मविश्वासी दिख रहा था, अंदर से उतना ही अस्थिर था। उसे डर था कि उसकी सेना एकजुट नहीं है, कि पांडव धर्म पर खड़े हैं, कि भीम की शक्ति उसकी सेना को तोड़ देगी। यही वजह थी कि दुर्योधन ने अपने लोगों पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति पर, भीष्म पर पूरी विजय टिकाई हुई थी। जब इंसान अपने डर को समझने लगता है, तब वो किसी एक सहारे पर पूरी उम्मीद लगा देता है। दुर्योधन ने भी यही किया। इस श्लोक की गहराई हमें सिखाती है, जो व्यक्ति भीतर से भयभीत होता है, वो बाहर सुरक्षा ढूंढता है। जो स्वयं पर भरोसा नहीं करता, वो दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है। सच्चा योद्धा वो नहीं जिसकी सेना बड़ी हो, बल्कि जिसकी आस्था, स्थिरता और उद्देश्य अटूट हों। भीष्म का सहारा लेकर दुर्योधन अपने डर को छुपा रहा था, पर याद रखो, जिस विजय की नींव डर पर हो, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाती है। यही है इस श्लोक का गहरा संदेश। अगले भाग में शंखनाद के बाद दोनों सेनाओं का युद्ध संगीत शुरू होगा और अर्जुन की मनोस्थिति बदलनी शुरू होती है। जय श्री कृष्ण।